स्वागत है एक बार फिर से आपका। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के काम के लिए अपनी मुट्ठी को खोलते हैं तो हम कभी भी गरीबी को, कभी भी जैसे भूख को, नंगाई को, ऐसी बातों को हम नहीं देख सकते। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक काम को करते हैं तो परमेश्वर के काम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए यदि हम बोलते हैं तो हम कभी भी गरीबी को नहीं देख सकते। हालेलुया। और अगर हम देखें शारपत की विधवा के बारे में तो उसने वो सोचती थी कि शायद हम ये जो मुट्ठी भर आटा है और जो कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसके साथ हम बस आज की रात खा के हम पेट भर के तो उसके बाद फिर हम भी मर जाएंगे। जैसे लोग महामारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी महामारी है जिसके साथ मर रहे हैं। तो उन्होंने भी यही सोचा जो कि एलिया के समय में थी। तो परमेश्वर ने उसके घर में, उसके परिवार में ऐसा अनुग्रह किया कि एलिया नबी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। परमेश्वर ने यही उसको आज्ञा दी कि शारपत में एक विधवा है, तो उसके घर में जा और उसके घर में ठहर। जब 3.5 साल का अकाल पड़ा तब की बात है। सबसे पहले परमेश्वर ने उसको एक नाले में कौवों के द्वारा भोजन देते हुए हम देखते हैं कि जब भूख मरी जब ज़्यादा पड़ गई तो परमेश्वर ने उसको बोला तू गिदोन नाले में जाके रहे। वहाँ पर भी क्या परमेश्वर उसको रोटी और पानी देता रहा। वहाँ पर पानी था लेकिन खाना नहीं था, खाना कौवे लेकर आते थे। तो परमेश्वर अपने दासों को, अपने खोजियों को कभी भी ऐसी भूख, जहाँ गरीबी, जहाँ प्रॉब्लम, जहाँ समस्या, कोई भी बीमारी हो वो कभी नहीं आती। हालेलुया। तो जो शारपत की विधवा थी वो लकड़ियाँ बीन रही थी अपने खाना बनाने के लिए। तो जब परमेश्वर के दास ने उसके घर में प्रवेश किया तो उसने कहा, हे नारी मेरे लिए पानी ला। फिर साथ में रोटी का एक टुकड़ा भी ले दिया। तो वो उसने कहा वो उसने पूरा किया। उसने ये नहीं कहा मेरे घर में आटा थोड़ा है, मैं कैसे लेके आऊंगी, एक ही फुल्का बनेगा। मतलब उसने बहाने नहीं लगाए। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी ऊपर देखो तुसी। जब परमेश्वर का वचन होता है तो तब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, उसके शब्दों को सुनने के लिए अपने मुंह को ऊपर ही रखना, नीचे नहीं झुकना। हालेलुया। तो जब वो ऐसी बात उसको बोली गई तो उस नारी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिसके द्वारा मैनव गॉड के मुंह से कोई शब्द निकलता। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की प्रोफेसियां हुई, बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी बातें निकली जो कि गुप्त है, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं मैनव गॉड ऐसे ही है। हालेलुया। तो जब हम मैनव गॉड के कहे के अनुसार एक एक जो उसके मुंह से शब्द निकलता है, नीचे नहीं गिरने देते, लेते हैं उसको, तो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम बताई गई है वो खत्म हो जाए। जो वो समस्या बताई गई आपकी फैमिली के ऊपर, जहाँ प्रॉब्लम, जहाँ कुछ भी, जहाँ जादू टोने का कुछ है, कुछ भी है, तो वो यदि परमेश्वर के दास के द्वारा बताया गया तो वो सब चीज़ें, वो बंधन टूट जाते। लेकिन उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत उस व्यक्ति की है जिसके बारे में बताया गया है। तो अगर वो लेडीज कैसे बोलती, हाँ मेरे घर में मासा का तेल है, थोड़ा सा आटा है, मैं क्या करूँगी, कैसे रोटी बनाऊंगी, कैसे तेरे को दूंगी, मेरे लिए भी नहीं होगा, मेरे बेटे के लिए भी नहीं होगा, उसने कोई बहाना नहीं लगाया। लेकिन आज हम इतने बहाने लगा देते हैं, ऐसा है, हमारे घर में तंगी है, हमारे घर में ऐसा है, कुछ बातें ऐसे हम बोल देते हैं, तो हम अपनी ब्लेसिंग को खुद ही रोक देते हैं। सोचो उस सिस्टर ने जो शारपत की विधवा थी, उसने अपनी ब्लेसिंग को नहीं
शब्द अपने मुंह से उसने नहीं निकलने दिया और नहीं बोला। उसने मैन ऑफ गॉड के कहे के अनुसार हाँ जी ठीक है, वो गिलास पानी का भी लेके आई और एक रोटी का टुकड़ा जो परांठी उसने बनाई थी, जो कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और मुट्ठी भर मट्टी में आटा था, उसको उसने लिया और एक परांठी बना के मैन ऑफ गॉड के पास ले आई। तो वो ऐसे ही अभी खा रहे थे और पास में वो बैठी थी, तो उसने नहीं देखा कि हमारे घर में परमेश्वर की आशीष इतनी बड़ी आ चुकी है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ चुकी है कि हम नहीं मरेंगे। किससे? भूखमरी से हम नहीं मरेंगे। तो उसका बेटा और वो 3.5 साल तक खाते रहे, उसका पूरा घराना। तो उसने मतलब कहने का मतलब उसने मैन ऑफ गॉड की बात को नहीं टाला, उसने ले लिया। अगर हम एक और भी विधवा देखते हैं इसमें अलीशा के समय में कि वो विधवा नहीं थी, वो एक सुनेमी स्त्री थी। वो क्या समझदार और सुनाम नाम की गांव में रहती थी, वो एक बड़ी अमीर स्त्री थी। तो उसने भी क्या किया, मैन ऑफ गॉड के साथ ऐसी भलाई की, ऐसे उसने काम किया कि उसने अपने वो रोज उसके घर से निकलते थे, जो अलीशा नबी था रोज उसके घर से निकलता था, उसकी गली के अंदर से जाते थे। तो उसने क्या किया, ये जो व्यक्ति है, ये जो परमेश्वर का दास है, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर का दास, उसने कहा मुझे ये व्यक्ति जो है जा रहा है, ये परमेश्वर का जन लगता है। हालेलुया। उसने कहा ये परमेश्वर का एक जन लगता है। उसने अपने घर में जैसे दरवाजे के पास हम एक बना लेते हैं ना, जैसे ड्राइंग रूम बना लेते हैं, उसने भी एक ऐसा ही उसके लिए एक रूम बना के दिया। उसमें एक कुर्सी रख दी, एक टेबल रख दिया, एक खाट जो मंजा हम बोलते हैं वो रख दिया। तो एक डीवटी बना दी, तो वहाँ पर एक डीवटी के ऊपर वो जो दीवा जगा के रखते थे वो रख दिया, मिसाल जगा के रखते थे ताकि उसको उजाला हो। और ये जब भी ये परमेश्वर का दास आए और जाए तो यहाँ पर क्या करे, वो रेस्ट करे। तो हम में से कितने जन हैं जो ऐसी बात सोचते हैं कि जो उस औरत ने सोची, परमेश्वर ने उसको वो बांझ थी, उसके घर में कोई बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। ठीक वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके एकदम सिर में दर्द निकली। जो शारपत की विधवा थी उसका भी बेटा मर गया था, वो भी जिंदा हुआ, वो भी परमेश्वर ने उसको जीवित किया एलिया के द्वारा। तो जो ये जो सुनामनी स्त्री थी, इसका भी बेटा जो हुआ तो एकदम इसको डिप्रेशन के साथ सिर में दर्द निकली तो उसकी डेथ हो गई। तो ये अलीशा के द्वारा क्या हुआ, जीवित हुआ। यदि हम ऐसी गवाहियों को सुनते हुए विश्वास नहीं करते तो हमारे ऊपर क्या बोल सकती हूँ कि हम कैसे लोग हैं कि हम इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनियों को सुनते हुए उन पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मुझे भी देगा और मेरे वंशों को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो वहाँ पर जो दोनों स्त्रियाँ थी, उन दोनों के जो बेटे थे मर गए थे, लेकिन वो परमेश्वर ने अलीशा के द्वारा और एलिया के द्वारा जीवित किए। यदि हम सोचते हैं कि हम घर में विजिट कराना, जहाँ अपने घर में मैन ऑफ गॉड को बुलाना, ऐसा ही समझते हैं कि ऐसे एंजॉयमेंट करते हैं, नहीं। जब मैन ऑफ गॉड घर में आता है तो उसके साथ परमेश्वर के स्वर्ग दूतों की शामिल आती है। परमेश्वर के जो स्वर्ग दूत हैं और परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वो मैन ऑफ गॉड के साथ ही जाता है। तो वो हमारे लिए क्या लेके आता है, क्या लेके आता है, ब्लेसिंग लेके आता, खुशियाँ लेके आता, आनंद लेके आता, छुटकारे को लेके आता, तंदुरुस्ती को लेके आता, चंगाई को लेके आता, बीमारियों को खत्म करता, फाइनेंस के दरवाजे खुलते, हर तरह की ब्लेसिंग जब मैन ऑफ गॉड हमारे घर में कदम रखता है तो वो आती है। यदि हम इसको सीरियस नहीं लेते कि हाँ कोई नहीं, ऐसे ही आए थे, ऐसे ही
परमेश्वर को पता था, लेकिन परमेश्वर के दास को बिल्कुल नहीं पता था कि क्या ये लेडीज क्या है, विधवा है, और इसका आटा जो खत्म होने वाला है, इसका तेल जो है थोड़ा कुप्पी में वो खत्म होने वाला है। उसने मतलब कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। उसने कहा हाँ धन्यवाद परमेश्वर का। उसने यही कहा क्योंकि वो परमेश्वर यहूदी घराने से थी वो। और यदि हम परमेश्वर के वंश में से हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, सबसे पहले हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो कुछ भी हमारे घर में आता है उसमें से, जरूरी नहीं कि आप अगर राशन लेके आए उसमें से, यदि आपने फाइनेंस का बीज बो दिया, 10वां हिस्सा बो दिया, तो उसमें से वे ये नहीं बोलेंगे कि राशन लेके आया जी, उसमें से भी निकालेंगे, दाल में से भी निकालेंगे, आटे में से भी नहीं। आपका अगर टाइट हो गया कि आपने पूरी अपनी 5000 इनकम है, उसमें से आपने 500 रुपया बो दिया है, तो बस उसके आगे आप स्पेशल बीज बो सकते हैं। उसके आगे आप जो भी आप चाहते हैं कि मैं डिवाइन ये बनूं, माइटी बैंड का हिस्सा बनूं, कुछ लोग बने, हमें विश्वास है कि परमेश्वर उनके घर में कभी भी तंगी नहीं आने देगा, कभी भी मुश्किल नहीं आने देगा, डिवाइन हेल्पर उनके लिए खड़े होंगे। तो यदि हम विश्वास के साथ अपने टाइट को बोना शुरू करेंगे, जो जन ऑनलाइन बोते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए ऑनलाइन दरवाजे भी खोलेगा कि जो लोग अभी बोल रहे हैं परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले, चाहे वो जाने चाहे ना जाने। लेकिन अगर आत्मिक आंखों से हम देखें तो उनके लिए फाइनेंस के दरवाजे खुल चुके हैं, तो परमेश्वर बोलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे शारपत की विधवा ने बोया, सुनेमी स्त्री ने बोया, उसने परमेश्वर के दास के लिए एक रूम तैयार कर दिया, बढ़िया रूम, कि वो सोचती थी चलो अगर मैं मेहनत गॉड के लिए करूंगी तो परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा। लेकिन फिर भी उसने ये आस नहीं रखी मैं बाँझ हूँ तो हो सकता है मैं सेवा करूंगी तो मुझे मेरा बाँझपन खत्म होगा। नहीं, उसने ये बात नहीं सोची। जैसे शारपत की विधवा ने नहीं सोचा, वैसे ही सुनेमी स्त्री ने भी नहीं सोचा कि मुझे ऐसा होगा, मुझे ऐसा होगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, उसको बेटे के साथ ब्लेस किया। तो वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, जब उसका बेटा मर गया तो वो परमेश्वर के दास के पास जाती है खुशी के साथ। उसने नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया या ऐसा, तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा कुशल से है, खुशी से है, आनंद से है। तो जब वो उसके पास पहुंची, उसके कदमों में गिरकर, मैना गॉड के कदमों में गिरकर उसने रोकर कहा मैंने तुझे नहीं कहा था कि मुझे ऐसी बात मत करना कि अगर जो बेटा हुआ तो वो मर गया। फिर अगर हम गहेजी को देखें जो अलीशा का चेला था, आजकल अगर ऐसा ही हो रहा है कि चेले जो है वो गुरु का कहना नहीं मानते, तो उसको यही बोला गया था कि तू जा और क्या कर, जो सुनेमी स्त्री का बेटा मर गया है, तू जा और छड़ी, मेरी छड़ी जो है लेके जा, उसके ऊपर रखना और बेटा जीवित हो जाएगा। उसने घमंड में आकर ऐसी ऐसी बातें बोली कि उसने कहा कि मुझे अलीशा ने मेरे गुरु ने मुझे ये लाठी दिया कि तू बेटे को जिंदा कर, मुर्दे को जिंदा करके आ। तो कभी भी कोई भी ऐसी बात हो तो घमंड मत करना। यदि परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, आपको अगर ड्यूटी दिया, आपको अगर काम दिया है, तो उसके प्रति वफादार हो जाओ। तो यदि आप वफादार हैं, परमेश्वर आपकी जो ड्यूटी अगर जूते उठाने की लगाएगी, हो सकता है आपके स्टेज के ऊपर लग जाए। ऐसा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। तो यदि हम उसमें जूती उठाने में वफादार नहीं है तो हम कभी भी स्टेज पर नहीं आ सकते। तो परमेश्वर के वचन में लिखा जो थोड़े में वफादार है वो बहुत बहुत चीजों का क्या होगा,
अधिकारी होगा। तो यदि वो थोड़े में भी वफादार नहीं है तो उससे जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। तो इसलिए वफादार बने, मैन ऑफ गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ अपनी कमियों को, अपनी कोई भी बात है तुम शेयर करो कि हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है, बात करो, बताओ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों है, हमें बताएं, हमें मार्ग दिखाएं। कभी किसी ने कोई फोन करके नहीं बताया कि ऐसा है, जैसी प्रेयर करो हमारे लिए कि ऐसा चल रहा है हमारे लिए घर में। तो सोचो वो दोनों बहनें जो थी ब्लेस की गई, उन्होंने परमेश्वर के दास का आदर किया, परमेश्वर का आदर किया। तो यदि आज हम परमेश्वर के दास का आदर करते हैं तो हमारे घर में भी वो ब्लेसिंग जो उन्होंने पाई, हमें परमेश्वर उनसे बढ़कर भी दे सकता है जो हम नहीं पा रहे। तो अपने सबसे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा कि अपने टाइम को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोएं। जो टाइम है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए क्या हो, पवित्र ठहरे। तो अपने टाइम को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को उठाएं सबसे पहले कि प्रभु मेरे टाइम में तो ब्लेसिंग दे, मेरी फजूल खर्चियाँ खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मेरी सारी फजूल खर्चियाँ खत्म हो, तेरा अनुग्रह, तेरा फजल मेरे जीवन में आए मेरे परमेश्वर। जैसे वचन में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। फिर आगे कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले पर ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। सो अपनी आंखों को बंद करें, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर मैं सुनामी स्त्री की तरह प्रभु आदर के साथ, प्रभु तेरे दास का, तेरे परमेश्वर तेरे कामों के लिए परमेश्वर मैं बोलूं मेरे परमेश्वर, हम तेरे दास का भी आदर करने वाले हो जाएं, तेरे एक एक वचन का भी हम आदर करें मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे परमेश्वर। सबसे पहले टाइप बोलने वाले प्रभु, जितने भी जन टाइप बोले ने मेरे परमेश्वर, वो कभी भी तंगी में ना रहे, कभी भी प्रॉब्लम में ना रहे मेरे परमेश्वर। उनके लिए फजूल खर्चियों को डांटे मेरे परमेश्वर, सारी फजूल खर्चियाँ, सारी अंधकार की शक्तियाँ जो फाइनेंस को नाश करती है, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से सारी नाश हो जाए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार सारी नाश हो जाए और इनका फाइनेंस बढ़े मेरे परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी जन ऑफरिंग को, अपने धन्यवाद की भेंटों को, उठाने की भेंटों को, स्पेशल बीजों को, और पिता जितने भी तेरे काम के लिए बोल रहे मेरे परमेश्वर, सभी को तू 100 गुना ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, ये 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर, यह 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। इनका बोया गया बीज मेरे परमेश्वर लगने पाए, जब तेरे कामों के लिए ये लगे मेरे परमेश्वर, तेरे भवन में, तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए प्रभु, तब तू इन्हें याद करना मेरे परमेश्वर और इनकी तंगियों को तोड़ना, इनकी मुश्किलों को तोड़ना मेरे परमेश्वर। इनका बोया गया बीज इनके लिए एक आशीष का कारण हो मेरे परमेश्वर, बड़ी टेस्टमनी का कारण हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम बीजों को बोते हैं मेरे प्रभु, ग्रहण कर और आशीष दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम।